कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि समय हो चुका है हमारे हिंदी सेशन का और हिंदी में हम करा रहे हैं आपका प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट नंबर संख्या आज हमारी 18 और 37 प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं और टारगेट होता है हमारा कि उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम में हमें 37 प्रश्नों का सीधा जवाब मिलना चाहिए। सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं और आप लोग जो प्यार स्नेह कर रहे हैं वो सराहनीय है, क्योंकि आप इसी तरीके से बने रहिए चैनल से। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, परंतु पूरा सेशन देखने के बाद, क्योंकि यदि सेशन आपको पसंद आता है तब सब्सक्राइब करेंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आपका सेशन क्या है कि आज पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रखे गए हैं और टैग लाइन है हमारी, हारा वही है जो लड़ा नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, शुरू करते हैं सेशन का। देखिए, हम आपको डेली कुछ ना कुछ नया कंटेंट लेकर आपके सामने आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्यांशों में के सही हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए। यहाँ आपको बताना है अकॉर्डिंग टू बीजक कॉस्ट वर्क्स आउट। अकॉर्डिंग टू बीजक कॉस्ट वर्क्स आउट। अब रिक्त स्थान है एट द मार्केट रेट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है बही के अनुसार, बही के अनुसार बाजारू लागत मूल्य आया है। फिर है दूसरा, बीजक के अनुसार बाजार दर के हिसाब से लागत बैठती है, बीजारू कीमत पड़ती है, बीजक लागत कीमत बताता है। आपको बताना है इसमें क्या है आंसर। तो देखिए यहाँ पर क्या, अकॉर्डिंग टू बीजक, तो बीजक के अनुसार ये होता, इसका मतलब इतना ही देख लो। अकॉर्डिंग टू बीजक तो बीजक के अनुसार होता, तो बीजक के अनुसार कहाँ पर है, यानी कि बी विकल्प में। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी विकल्प इज़ द राइट आंसर। ठीक है बेटा, इस तरीके से लगाना, पूरा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। दूसरा प्रश्न देखने वाले हैं, ये भी कुछ इसी तरीके से है। ठीक है, ये है अरेंजमेंट आर बीइंग मेड टू इंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। अरेंजमेंट आर बीइंग मेड टू इंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। तो यहाँ पर है समय अनुसार रिपोर्ट की प्रस्तुति वांछनीय है, रिपोर्ट जारी करने में देरी न कीजिए। ठीक है, फिर है व्यवस्था कीजिए कि रिपोर्ट प्रकाशित हो जाए। यहाँ पर रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जाती है। तो अरेंजमेंट का मतलब होता है व्यवस्था, आर बीइंग मेड, ठीक है, टू इंश्योर टाइमली सबमिशन, सबमिशन मतलब होता है प्रस्तुत करना, ऑफ रिपोर्ट तो समय पर, यानी कि टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, तो इसका मतलब होता है समय पर प्रस्तुत करना, यानी रिपोर्ट को समय पर प्रस्तुत करना, यानी कि टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ से उठा सकते थे हम आप। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो चुका है। ठीक है बेटा, चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, ऑर्थोराइजेशन लेटर विद स्पाइसमैन सिग्नेचर ऑफ द वेरियर। ठीक है, तो क्या है आपका, वाहन के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकार पत्र, वाहन के नमूना हस्ताक्षर वाला अधिकार पत्र, वाहक द्वारा जारी किया गया प्राधिकार पत्र, नमूना हस्ताक्षर वाला अधिकार पत्र। बताना है क्या है इसका। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, विद, यानी कि ऑर्थोराइजेशन लेटर। ऑर्थोराइजेशन लेटर का मतलब क्या होता है, ऑर्थोराइजेशन लेटर का मतलब होता है प्राधिकार पत्र, तो प्राधिकार पत्र इसमें ही है। ठीक है, और किसका है, वाहक के, यहाँ पर है बाहर द्वारा, द्वारा नहीं है। ठीक है, इसमें के आता है, तो के का होगा लेटर विद स्पाइसमैन सिग्नेचर ऑफ द बैरियर। तो ऑफ द बैरियर का ऑफ का मतलब आ जाएगा का। ठीक है, के, तो यहाँ से आपका आंसर कौन सा बन जाएगा, ए विकल्प बन जाएगा, वाहन के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकार पत्र। ठीक है दोस्तों, चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में आच्छ श्रृंखलाता आती है, रेखांकित शब्द का शुद्ध क्या है। तो शुद्ध वर्तनी है, इसका आपको शुद्ध बताना है क्या है, बताइए जल्दी क्या है इसका शुद्ध वाक्य बताना है। तो इसका आपका हो जाएगा सी विकल्प। क्या हो जाएगा आपका, सी विकल्प बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा शुद्ध वर्तनी के अनुसार। पांचवा क्वेश्चन है, युद्ध में स्थिर रहने वाले को हम क्या कहते हैं, किस समास का विग्रह होता है, युद्ध में स्थिर रहने वाले को क्या कहते हैं। ठीक है भाई, तो दोबारा समझ लेंगे इसको, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद होता है, करण तत्पुरुष, अलूक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। जल्दी बताओ क्या है। देखिए ये होता, कल भी आया था, अलूक तत्पुरुष होता है इसमें। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, दो। एक तो होता है व्याधिकरण तत्पुरुष और एक होता है समानाधिकरण तत्पुरुष। तो व्याधिकरण तत्पुरुष जो होता है ना, उसके भेद होते हैं, उपपद तत्पुरुष, अलूक तत्पुरुष,
नैन पद तत्पुरुष, ठीक है, और प्रादि मध्य पद लोप तत्पुरुष, ठीक है। आर्यभट्ट में तो अलुक तत्पुरुष में क्या होता है, पद की विभक्ति का लोप नहीं होता, पद की विभक्ति का लोप नहीं होता। जैसे मनसिज, एक शब्द आएगा मनसिज, मनसिज क्या आ जाएगा आपका, मनसिज, मनसिज। तो ये भी किसको कैसा बन जाएगा आपका, मन में उत्पन्न, ठीक है। मनसिज का मतलब होता है मन में उत्पन्न, समझ गए नहीं, यानी कि मानसिक प्लस के जय, तो मनसिज उत्पन्न हो जाएगा। एक होगा युधिष्ठिर, युद्ध प्लस के स्थिर, यानी कि युद्ध में स्थिर रहने वाला, ठीक है भाई। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो युधिष्ठिर यानी कि युद्धि में सप्ती समाप्ति, सप्ती विभक्ति है, यानी कि व्याधिकरण तत्पुरुष में ही जो आपका होता है सप्तम, वो है विभक्ति आपकी, ठीक है भाई। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, अलुक तत्पुरुष। परिभाषा क्या होती है, जिसमें विग्रह पक्ष का जो है लोप नहीं होता है, ठीक है भाई। चलिए आपका छठा प्रश्न क्या हो जाएगा, राम सीता से सुंदर है, राम सीता से सुंदर है में कौन सा कारक है, तो अपादान कारक उसमें हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, अपादान कारक है, क्योंकि से की विभक्ति आई है, ठीक है, से की विभक्ति आई है, राम सीता से सुंदर है, तो कौन सा हो जाएगा, अपादान, अपादान कारक आपका इसमें हो जाएगा, ठीक है। सातवां प्रश्न देखेंगे क्या है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है, आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार। जल्दी बताओ क्या है इसका, कन्नड़ का, तो आंसर मिल गया होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका द्रविड़ भाषा परिवार, ठीक है भाई। द्रविड़ भाषा परिवार के अन्य भाषाएं कौन कौन सी होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए तमिल होती है, तेलुगु होती है, मलयालम होती है, लिख लो इसको, तमिल होती है, तेलुगु होती है, मलयालम होती है। कौन सी होती है, तेलुगु, तमिल, मलयालम। भारोपीय परिवार की भाषा जो होती है, भारोपीय परिवार की भाषा वो कौन कौन सी होती है मैं आपको बताना चाहूँगा। भारोपीय परिवार की संस्कृत होती है, पाली होती है, प्राकृत होती है, अपभ्रंश होती है, हिंदी, उड़िया, बंगाली, पंजाबी भाषाएं सभी ये किस्में होती हैं, ये भारोपीय परिवार की भाषा होती है, ठीक है। आर्य भाषा परिवार तो इन सबको कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत ये सब आते हैं, ठीक है। आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी व्यंजन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी व्यंजन है, तो आपका जय, रे, है, से, ठीक है, संघर्षी व्यंजन है, ठीक है भाई। तो इसमें संघर्षी नहीं बोला इन्होंने, बोला उसमें इस पर संघर्षी, तो इस पर संघर्षी क्या होता है, चय वर्ग होता, कौन सा होता है, चय वर्ग पूरा जो होता है इस पर संघर्षी होता। तो आपका देखिए चय, छय, जय, झय, तो आपका कौन सा आ जाएगा, जय। और केवल संघर्षी बोलता, अगर स्पर्शी कैंसिल हो जाता था तो क्या होता, सह, से, है और ये वाला से, तो ये तो होते हैं संघर्षी। अगर आ जाए इस पर संघर्षी तो आपका आ जाएगा चय वर्ग, चय, छय, जय, झय, ठीक है बेटा, समझ गए, ठीक। नवा प्रश्न देखने वाले हैं हम, सच शास्त्र का समूची संधि विच्छेद क्या है, तो चय का छय हो जाता है या चय हो जाता है, तो देखिए तय के बाद अगर स आता है, अगर तय के बाद कभी भी तय के बाद अगर स आता है तो तय का क्या बन जाता है, छय बन जाता है, तो सत्य प्लस के शास्त्र, तो आपका कौन सा हो जाएगा, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। व्यंजन संधि है, ठीक है, कौन सा विकल्प हो जाएगा, बी। 10वां क्वेश्चन है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, मैं अपने आप, तो प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा आपका निजवाचक, क्या आ जाएगा, निजवाचक, ठीक है। जहाँ निजता को बताया जाता है वहाँ पर आता है निजवाचक, ठीक है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, जहाँ पर आप, स्वयं, खुद आता है वहाँ पर क्या आता है, निजवाचक, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, निजवाचक यहाँ से हो जाएगा। सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, संख्या कितनी होती है, 5 होती है। 11वां क्वेश्चन है, आचार्यों ने कहा है कि हिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताओ, तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य, मिश्र वाक्य, ठीक है। देखिए वाक्य के 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है अर्थ के आधार पर, उनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। संरचना के आधार पर जो होते हैं वो 3 होते हैं। तो आप बताइए क्या है, जहाँ पर की आ जाता है कि किसी वक्ता के अनुसार आ जाता है कि, तो वहाँ पर कौन सा होता है आपका, मिश्र वाक्य होता है। कौन सा होता है बेटा, मिश्र वाक्य होता है, ठीक है।
पहले नंबर पर सरल वाक्य पढ़ते हैं हम, दूसरे पे मिश्र या मिश्रित वाक्य पढ़ते हैं, तीसरे पे हम संयुक्त वाक्य पढ़ते हैं। ठीक है भाई। जहाँ पर की योजक आता है तो वहाँ पर क्या होता है हमारा मिश्र वाक्य होता है। क्या होता है? मिश्र वाक्य। इसमें अगर उपवाक्य की बात करते हैं हम तो क्या होता? अहिंसा ही परम धर्म है। क्या होता है? अहिंसा ही परम धर्म है। ठीक है। चलिए, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। अर्थ के आधार पर वाक्य बताओ। मैंने अभी बताया था अर्थ पर 8 होते हैं, रचना के आधार पर 3 होते हैं, तो अर्थ के आधार से पूछ लिया यहाँ पर। संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक। बताइए क्या है? तो क्या हो जाएगा? संकेतवाचक, यानी कि आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। अगर आप संकेत करते तो हम यहाँ पर अगर आप संकेत करते तो हम अवश्य आते। ठीक है भाई। अगर आप संकेत करते तो हम अवश्य आते। ठीक है भाई, यहाँ से क्लियर। चलिए आगे बात करने वाले हैं आपके 13वें प्रश्न में। निम्न में से कौन सा पदबंध भेद नहीं है? तो क्रिया विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध, क्रिया पदबंध और संज्ञा पदबंध। बताओ कौन सा नहीं है। ठीक है भाई, जल्दी बताओ। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? आपको पता होना चाहिए पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। पदबंध तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा पहले पदबंध। ठीक है, प्रकार बात किया। पहला होता संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, ठीक है, और क्रिया विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। अव्यय पदबंध कोई होता ही नहीं है। तो अव्यय पदबंध होता नहीं। 4 प्रकार के पदबंध होते हैं। कितने प्रकार के? 4। दोबारा सुन लो। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है। चलिए 14वां प्रश्न है, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? जापानी भाषा, चीनी भाषा, फ्रांसीसी भाषा, पुर्तगाली भाषा। बताओ किससे है? चीनी। तो आपका हो जाएगा काजू पुर्तगाली भाषा से। ठीक है, पुर्तगाली से कमीज होता है, आलपिन होता है, गमला होता है, ये सब पुर्तगाली से होते हैं। ठीक है। चलिए 15वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। 15वां क्वेश्चन क्या है? नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द क्या है? नाहर के लिए नदी, व्याघ्र, सरिता, शेर। बताओ क्या है? तो कौन हो जाएगा? नाहर के लिए हो जाएगा आपका शेर। लिख लो नाहर के कौन कौन से होते हैं। नाहर होता है, सिंह होता है, शार्दुल होता है, केसरी होता है, चित्रक होता है। समझ गए नहीं? तो मैं बताता हूँ नाहर, सिंह, शार्दुल, केहरी, चित्रक। तो एक तो केहरी भी आता है, केहरी, और चित्रक भी आता है। कौन सा आता है? चित्रक भी आता है। ठीक है, एग्ज़ाम में ये भी आता है, शार्दुल भी आता है। तो एग्ज़ाम में पता होना चाहिए हमें कौन सा आता है। आगे है मीरा जोर से हंसी। वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। जल्दी बताओ क्या होती है? अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, सकर्मक। जोर से हंसी ऐसी क्रिया जिनका प्रभाव जो है कर्ता में पड़ता है, अकर्मक क्रिया होती हैं। तो अकर्मक क्रिया बन जाएगी ये आपको। जैसे अकर्मक क्रिया कौन कौन सी होती हैं? हंसना अकर्मक, ठीक है, रोना अकर्मक, ठीक है, दौड़ना अकर्मक, चलना अकर्मक। तो ये सब क्या होती हैं? अकर्मक क्रियाएं होती हैं। ठीक है भाई। चलिए 17वां प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होता? निर्देशक, उपदेशक, लाघव, विवरण। जल्दी बताओ क्या है? क्या उपदेशक नहीं होता भाई? निर्देशक भी होता है। ठीक है, निर्देशक भी होता है। आर्य बात समझ में? चलिए तो मैं आपको पूर्ण विराम बताता हूँ। ये तो होता पूर्ण विराम का, ठीक है, ये होता अल्प विराम का, ठीक है, और ये बिंदी और नीचे ये होता अर्ध विराम का। निर्देशक चिन्ह होता है ये। ठीक है भाई। विवरण चिन्ह जो होता है वो ये होता है विवरण चिन्ह, ये विवरण चिन्ह होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह तो ये होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है। समझिए ना? उपदेशक चिन्ह जो है वो विराम चिन्ह नहीं होता। क्लियर? तो कौन सा नहीं होता? उपदेशक। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द है महात्म्य, ठीक है। तो शुद्ध बताना महात्म्य क्या होता है। शुद्ध, ये तो शुद्ध वर्तनी है भाई। तो क्या हो जाएगा इसका? बी विकल्प। आपका क्वेश्चन है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश की है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश की है? तो आप बताइए। मागधी, ब्राह्मण, ठीक है, शोरसैनी, अर्धमागधी। ठीक है भाई, जल्दी बताओ खड़ी बोली क्या है, कौन सी की है? हाँ जी बताओ जल्दी। तो किसकी हो जाएगी? शोरसैनी की हो जाएगी। लिखने के लिए तैयार हो कुछ?
चलिए, मागधी अपभ्रंश जो होते हैं, मागधी अपभ्रंश जो होती है, बिहारी होती है, उड़िया होती है, असमिया होती है, ये तो होती हैं आपकी मागधी से, यानी कि बिहारी। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बात करूँ तो ठीक है भाई, तो कौन सी होती है? बिहारी होती है। पहले मागधी से बात कर लेते हैं। तो मागधी में लिखोगे आप, मागधी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। कौन कौन सी होती हैं? बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। ठीक है, होगी मागधी। ठीक है, सबसे फिर उसके बाद में शोर सैनी की बात करें तो शोर सैनी में कौन सी होती हैं? शोर सैनी खड़ी बोली में आपकी हिंदी खड़ी बोली होती है, शोर सैनी में आती है। ठीक है भाई, क्लियर। इसके बाद में आ गई विराचल। विराचल की लिख लो जरा, विराचल में कौन कौन सी होती हैं? तो पंजाबी होती है, सिंधी होती है। ठीक है, पंजाबी और सिंधी। अर्धमागधी में कौन कौन सी होती हैं? अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आती है इसमें, जैसे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी इसमें आती है। ठीक है, 20वां प्रश्न देखेंगे आप। 20वां प्रश्न इसमें देखेंगे आप, क्या है? जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा था? विदेशज, देशज, तत्सम, तद्भव। जल्दी बताओ क्या है? जिन शब्दों की उत्पत्ति का कोई प्रमाण ज्ञात नहीं होता, या अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं, अर्थात जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें हम क्या कह सकते हैं? देशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। विदेशज कौन से होते हैं? विदेश जिनका उत्पत्ति अपने देश से बाहर हुई होती है, विदेशी, जैसे अरबी, फारसी, पुर्तगाली, चीनी, अंग्रेजी, ऐसे होते हैं। ठीक है, और तत्सम जो होते हैं वो क्या होते हैं? संस्कृत शब्द होते हैं। तद्भव क्या होते हैं? संस्कृत के विकृत रूप, संस्कृत के विकृत रूप होते हैं। ठीक है भाई, 21वां क्वेश्चन क्या है? शैतान की आंत, इस मुहावरे का मतलब क्या है? अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु, अत्यंत लाभप्रद वस्तु। जल्दी बताओ क्या है? क्या है इसका सही आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत लंबी वस्तु। ठीक है, 22वां है, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन अलंकार बताता है। अनुमान, एकावली, परिकर और करणमाला। जल्दी बताओ क्या होता है? तो इसे कहते हैं अनुमान अलंकार। कौन सा कहता है? अनुमान अलंकार। ठीक है, द्विवेदी युग रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? जय भारत के रचनाकार कौन है? 23वां क्वेश्चन है, जल्दी बताओ जय भारत के। तो जय भारत के कौन है? मैथिली शरण गुप्त। जय भारत के कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है भाई, अब बात आती है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। किसकी बात आती है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो इनकी लिख लो जरा, नाट्यशास्त्र लिख लो और रसज्ञ रंजक लिख लो। महावीर प्रसाद द्विवेदी की नाटक शास्त्र और आप रसज्ञ रंजक रसज्ञ रंजक। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त की रचना शिव शंभू के चिट्ठे, ये बहुत आता है। बाल मुकुंद गुप्त की कौन सी आती है? शिव शंभू की चिट्ठा बहुत आती है। श्रीधर पाठक की जो आती है रचना, वो कौन कौन सी आती हैं? भारत गीत, बनाष्टक और गुणवंत हेमंत। गुणवंत हेमंत, दोबारा सुन लो, भारत गीत, बनाष्टक, गुणवंत हेमंत, ये आती है। 24वां प्रश्न जो है वो क्या है? कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किस उपदेश नहीं दिया? मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, स्त्री पुरुष की समानता, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। जल्दी बताओ क्या नहीं दिया? तो किस पर नहीं दिया था? स्त्री पुरुष की समानता पर उपदेश नहीं दिया था, वरना सभी पर दिया था। और कबीरदास जो थे निर्गुण भक्ति का कवि थे। कैसे थे? निर्गुण भक्ति के कवि थे। ठीक है, कौन? कबीरदास, ये भी याद रखना है। ठीक है भाई, समाज सुधारक भी रह चुके हैं। 25वां है, जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? वक्रोक्ति, अनुक्ति, समसोक्ति, रूपक काव्य। जल्दी बताओ क्या है? वो होती है समसोक्ति। क्या होता है? ऐसी उक्ति जिसमें सामासिक पदों की बहुलता होती है। सामासिक पदों की क्या होती है? बहुलता, उसे क्या कहते हैं? समसोक्ति कहते हैं। ठीक है भाई, चलो 26वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह खा रहा था, मैं खा रहा था क्या है? कौन सा काल है? पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध और सामान्य। तो क्या होता है भाई? ये पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल होता है। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल। खा रहा था, जिस समय पर देखा तो उस समय खा रहा था, खाया नहीं था पूरा। अब तो खा लिया होगा तो पूर्ण हुआ था उस समय पर। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, वर्तमान के कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। भविष्य के कितने होते हैं? 3। हम ऐसा पढ़ते हैं, यही वाले सही होते हैं एग्जाम में। भूतकाल में 6 कौन कौन से होते हैं? सामान्य भूत, जैसे
राम ने रोटी खाई। आसन, आसनभूत जिसे रिसेंट बोलते हैं, तो कहते हैं बच्चों ने पुस्तक पढ़ी है। बच्चों ने पुस्तक पढ़ी है। अपूर्ण, अभी मैंने बता ही दिया, वह खाना खा रहा था। पूर्ण, वह खाना खा चुका था। संदिग्ध में, राधा ने खाना खा लिया होगा। राधा ने खाना खा लिया होगा संदिग्ध में। और हेतु, हेतु होता है यदि राधा आती तो श्याम जाता। यदि राधा आती तो श्याम जाता। इस तरीके से ये होते हैं। 6 के 6 एग्जाम्पल बता दिए हमने। 27 कहार शब्द का लिंग बदलिए। तो कहारिन, कहार, कहारिन और कहाराहिन, तो क्या हो जाएगा कहारिन। खूंटी शब्द का बहुवचन होता है, तो यहाँ पर बड़ी की आती है, यहाँ लग जाता है, तो क्या हो जाएगा खूंटियाँ। तो ए विकल्प आ जाएगा खूंटियाँ। क्या आ जाएगा ए विकल्प खूंटियाँ। ठीक है भाई। 29वां प्रश्न क्या है? अंगिका किस राज्य की बोली है? बंगाल की, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की, बिहार की। जल्दी बताओ क्या है? तो कहाँ की है? अंगिका बिहार की। 30वां क्वेश्चन है, झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? ठीक, कौन सी बोली प्रचलित है? मोस्ट है क्वेश्चन, बिल्कुल मोस्ट है भैया। तो कहाँ पर है? बुंदेली, बुंदेली बोली है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ बुंदेली कहाँ कहाँ पर है। लिख लो जरा इसको, कॉपी होकर लेकर बैठे हो तो। बुंदेली झांसी में बोली जाती है, जालौन में, हमीरपुर में, चित्रकूट में, बलिया में, तो चित्रकूट में, ललितपुर में यहाँ बोली जाती है। ठीक है भाई। अगर हम दूसरी बात करें तो भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? भोजपुरी वाली जाती है हिंदी में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली भोजपुरी है। तो भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? गोरखपुर में बोली जाती है, बस्ती में बोली जाती है सर, और बलरामपुर में बोली जाती है। कौन सी? भोजपुरी। और भोजपुरी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? रैंडम ने किया था। किसने? रैंडम। भोजपुरी शब्द का प्रयोग रैंडम ने किया था। ठीक है। ब्रजभाषा, ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? रीतिकाल का प्रयोग जो था ब्रजभाषा में हुआ था। ये ब्रजभाषा का प्रयोग रीतिकाल में होता, सॉरी, ब्रजभाषा का प्रयोग कब होता है? रीतिकाल में। और कहाँ बोली जाती है? मथुरा, अलीगढ़, आगरा, यहाँ बोली जाती है। ठीक है भाई। मालवी जो बोली जाती है राजस्थान में बोली जाती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, राजस्थान में बोली जाती है। कन्नौजी जो बोली जाती है खड़ी बोली बोली जाती है, कन्नौजी खड़ी बोली। कहाँ पर? आपका इसकी प्रधानता है कन्नौजी। कन्नौज में, कानपुर में, पीलीभूत में, यहाँ बोली जाती है कन्नौजी। ठीक है। खड़ी बोली जो है मैं लिखी हुई सबसे पहला वो जो था वो क्या था? प्रिय प्रवास था। क्या था? प्रिय प्रवास। सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? लल्लू लाल ने इसका प्रयोग किया था। ठीक है। अवधि की अगर हम बात करें तो कहाँ बोली जाती है अवधि? लखनऊ वाले क्षेत्र में अवधि बोली जाती है। रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखा हुआ है। बघेली अगर बात करें तो चित्रकूट और महोबा में बोली जाती है। ठीक है। अगर हम बात करें अवधि जो है भारत से अलग जो है वो फिजी देश में बोली जाती है अवधि। ठीक है भाई दोस्तों। चलो नेक्स्ट देखते हैं 31वां क्वेश्चन। ज्यूरिडिक्शन, इसका शब्द का मतलब है ज्यूरिडिक्शन के समकक्ष हिंदी परिभाषित शब्द है। तो ज्यूरिडिक्शन कहते नहीं, ये हमारे ज्यूरिडिक्शन में आता है, ये हमारे ज्यूरिडिक्शन में आता है, तो इसका मतलब होता है क्षेत्राधिकार में आता है। ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या होता है? हमारा क्षेत्राधिकार होता है। ठीक है भैया। ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या होता है? हमारा क्षेत्र अधिकार। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, क्लियर? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है। चलिए 32वां क्वेश्चन क्या है? अप्रोच शब्द का असंगत परिभाषित शब्द क्या है? अप्रोच का असंगत परिभाषित, तो सिफारिश, ये गलत है। उपमार्ग भी होता है, पहुंच भी होता है, दृष्टिकोण भी। तुम्हारा उपमार्ग क्या है? तुम्हारी पहुंच क्या है? तुम्हारा दृष्टिकोण क्या है? कहते हैं तुम्हारी इस बात पर अप्रोच क्या है, तुम्हारी पहुंच क्या है, तुम्हारी दृष्टिकोण क्या, अपनी अप्रोच से बताइए। तो इसका मतलब तीनों होते हैं, बल्कि सिफारिश नहीं होता। ठीक है। इसे सोर्स कहते हैं सिफारिश को। ठीक है। आगे है 34वां क्वेश्चन। गागर में सागर भरने का भावार्थ क्या है? असंभव कार्य होना, करना, समुद्र में छोटे बर्तन में पानी लाना, बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना, छोटे बर्तन में बहुत अधिक पानी भरना। तो क्या हो जाएगा आपका? बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना। ठीक है बेटा। तो ये आपके हो चुके हैं। 34वां प्रश्न की तरफ हम चल रहे हैं। 34वां प्रश्न क्या है? कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शित करना या नष्ट होने की करीब पहुंचना, भावार्थ में संबंधित लोकोक्ति मुहावरा क्या है? अपने मुंह मिट्ठू में बनाना, अधगर गगरी छलकत जाए, चींटी के पैन निकलना, मेरी बिल्ली मुझे ही मियाऊं। क्या हो जाएगा? मेरी बिल्ली मुझे ही मियाऊं। 35वां प्रश्न क्या है? 35वां प्रश्न क्या है?
देखिए, अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किया व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने कहा, क्या कहा? ओखली में सिर दिया तो मुँह उछलते का डरना, खोदा पहाड़ निकली चुईया, बैठे से बेकार भली, अब पछताए क्या हो जब चुड़िया चुग गई खेत। क्या है इसका, जल्दी बताओ। तो क्या होगा, खोदा पहाड़ निकली चुईया। ठीक है भैया, इस तरीके से 36वां प्रश्न और 37वां प्रश्न यही सेशन के जो है लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों में से एक विदेशी भाषा का नहीं है। तो औरत, कमीज, गमला, बूंद, जल्दी बताओ क्या है। तो देखिए, औरत जो है वो तो अरबी का है, औरत जो है किसका है, अरबी का। कमीज, कमीज शब्द जो है वह पुर्तगाल का है, और गमला भी। तो बूंद हो गया, बूंद कहाँ का है, देशज, देशज है। बूंद कहाँ का है, देशज। देशज शब्द कौन से होते हैं, जैसे झंझट, खर्राटे, पेट, बम, ठीक है, खचाखच, गड़बड़, ये सब कौन से होते हैं, देशज होते हैं। 37वां प्रश्न है, निर्दय का विलोम शब्द क्या होगा। सैद्रय, सह, सभय और सदय, क्या होगा, जल्दी बताओ 37 का। तो आपका 37 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सदय। ठीक है भाई दोस्तों, तो ये थे हमारे आज का सेशन, और हमने इसमें 37 प्रश्नों को करा है। और आज आपको जो है बहुत नए क्वेश्चन सीखने को मिले होंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पक्के तरीके से आपको जहाँ नए क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। हर दिन हमारा जो है इंपॉर्टेंट होता है, हर दिन सेशन बढ़िया होता है, नए नए क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं जिससे कि पूरी हिंदी पर आपकी कमांड बन जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसे ही सेशन के साथ। जो सेशन में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबा देंगे जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नए सेशन पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।